हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार सरकार द्वारा फार्मासिस्ट पद पे जो भर्ती होती है उसके नियमावली में संशोधन करके नया नियमावली 2024 में बनाया गया। और ये नियमावली जब से प्रकाशित हुई है तब से चर्चे के विषय बनी हुई है और इस पे विवाद हो रहे हैं। विवाद होने का कारण ये है क्योंकि इस नियमावली में ये कहा गया है कि फार्मासिस्ट पद के लिए वैसे बच्चे एलिजिबल होंगे, वैसे बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं जब बहाली आएगी, जिन्होंने इंटर या 12th के बाद डी फार्मा कोर्स किया है, यानी डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स किया हुआ है। अगर आपने इंटर या 12th के बाद डायरेक्ट अगर बी फार्मा बैचलर कोर्स फार्मेसी का कर लिया है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो इसलिए डी फार्मा वाले और बी फार्मा वाले बच्चों में विवाद बना हुआ है कि हम लोग भी एलिजिबल होने चाहिए। बी फार्मा वाले बच्चे कह रहे हैं कि हमको भी एलिजिबल होना चाहिए, जबकि डी फार्मा वाले बच्चे कह रहे हैं कि ये डिप्लोमा पद वाले बच्चे एलिजिबल होंगे क्योंकि ये फार्मासिस्ट पद है, लेवल इसका कम है, तो इसलिए यहाँ पे बी फार्मा वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है। और सरकार भी नियमावली बना दी है कि केवल यहाँ पे डी फार्मा वाले बच्चे एलिजिबल होंगे और बी फार्मा वाले वैसे बच्चे एलिजिबल होंगे जिन्होंने डिप्लोमा के बाद बैचलर कोर्स किया है। अब दोनों पक्षों की जो भी बातें होती हैं, समय समय पे ये लोग अपने मांग को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और जो भी अपने स्तर से आंदोलन करते हैं, अपने बातों को रखते हैं, तो पेपर के माध्यम से इनकी बातें छपती हुई है और जो कि हम उस न्यूज को वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं और समय समय पे दोनों पक्षों की बात रखते आ रहे हैं और आप लोगों को बताते रहते हैं। तो फिर से न्यूज सामने आया हुआ है जो कि मुजफ्फरपुर से, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में दो गवर्नमेंट कॉलेज है जहां से बी फार्मा कोर्स कराया जाता है, एक पटना में है, एक मुजफ्फरपुर में है। तो मुजफ्फरपुर वाले जो बच्चे हैं वहां से बी फार्मा कोर्स कर रहे हैं, वो सभी अपना डिमांड रखे हैं कि हम लोग को भी इस नियमावली जो बनाई गई है ये गलत है, इसमें संशोधन करके बी फार्मा वाले बच्चों को एलिजिबल किया जाए। तो क्या बातें हैं, सारा चीज यहाँ पे हम दिखाने वाले, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है 12 जनवरी 2025 का, जिसमें ये बात रखी गई है। साथ ही साथ एक और न्यूज़पेपर यहाँ पे है, देख सकते हैं, ये भी हिंदुस्तान पेपर का कट है, मगर यहाँ पे एक दैनिक भास्कर का न्यूज है, जैसा कि देख सकते हैं। इसमें बातों को अच्छे तरह से रखा गया है। जो भी बातें यहाँ पे बताई गई है हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए फ्रेंड, क्या यहाँ पे सबसे पहले दिया गया कि बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन, नाराज स्टूडेंट ने कहा नए नियमावली नियमानुकूल नहीं, काला पट्टी बांध बी फार्मा छात्रों ने किया नई फार्मासिस्ट नियमावली का विरोध, एमआईटी गेट पर जुटे स्वास्थ्य विभाग से नियमावली में सुधार करने की मांग। ठीक है, हम बातें क्या रखी गई है यहाँ पे वो सारा चीज देख सकते हैं। देखिए दोनों पक्षों की बात सुनना जरूरी होता है। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे हमको बोलते हैं कि आप ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं। देखिए दोनों पक्ष की बात है, जो भी सरकार के द्वारा, वो सरकार जान रही है कि इसको क्या देगी, मगर जो बातें होती हैं सभी का पक्ष रखना जरूरी होता है। हम किसी एक पक्ष की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, कहा गया कि बिहार फार्मासिस्ट वर्ग संशोधन नियमावली 2024 में 12वीं के बाद बी फार्मा करने वाले छात्रों को फार्मासिस्ट पद की बहाली में शामिल नहीं करने के खिलाफ अभ्यर्थियों ने शनिवार को प्रदर्शन किया। एमआईटी गेट पर काला बिल्ला लगाकर बैनर पोस्टर के साथ अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने स्वास्थ्य विभाग से जल्द नियमावली में सुधार करने की मांग की। बी फार्मा अभ्यर्थी रवि कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 1999 और 2006 के नियमित फार्मासिस्ट बहाली और 2013 और 2016 में संविदा बहाली में चयनित करीब 500 बी फार्मा छात्र फार्मासिस्ट बिहार के सरकारी अस्पतालों में नौकरी कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि जब 1999 में, फिर उसके बाद 2006 में परमानेंट बहाली आया था, उसके बाद तो बहाली आया नहीं है 2006 के बाद परमानेंट। इसके अलावा 2013 और 16 में संविदा में बहाली आया था। इन सभी बहालियों में बी फार्मा वाले बच्चों को भी रखा गया था, शामिल किया गया था। तो इसलिए जो अब नई नियमावली बनाई गई, इसमें जो बच्चों को हटाया गया है उसमें बच्चों को शामिल किया गया। फिर आगे अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि अब अचानक से स्वास्थ्य विभाग ने पटना हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ के निर्देश के बाद भी बी फार्मा अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया है। रोनित कुमार सिंह ने बताया कि बिहार विधानसभा में नए नियम के संबंध में सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि एलपीए 158 2020 में पारित आदेश के आधार पर यह नियमावली बनाया गया है। जब सरकार से पूछा गया कि आप क्यों बी फार्मा वाले बच्चों को अलग कर दिए हैं, डी फार्मा वालों को सिर्फ एलिजिबल क्यों किया है, तो सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया कि
एलपीएल जो होता है, एलपीए जो होता है 158/2020 के नियम से हम लोग ये नियमावली बनाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री का जवाब जो है पूर्णतः गलत है, क्योंकि एलपीए 158/2020 को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी 41/21/2023 के माध्यम से चुनौती दी गई थी। तब बिहार सरकार ने यह दलील दी थी कि एलपीए 158/2020 का आदेश जिस विज्ञापन में है उस विज्ञापन को रद्द दिया गया है। तो इनका कहना है कि जो पहले कहा गया है कि 158 के तहत ये हम नियमावली बनाए, तो मगर यहाँ पे नया नियम आ चुका है एस एलपी 41/21/2023 के तहत यहाँ पे बच्चों को बी फार्मा वाले बच्चे भी एलिजिबल है, जो कि कोर्ट के द्वारा ये सारा बात इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय को पूर्णतः पीठ बनाकर फार्मासिस्ट संबंधित मामलों को सुनने का आदेश दिया था। इस आधार पर पटना उच्च न्यायालय ने पूर्ण पीठ बनाकर केस को सुना। परमजीत कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग का बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2024 नियमानुकूल नहीं है। मौके पर करण, अंशु, सविनीता, अमित, कारण, आशुतोष, विशाल, रोशन, अमरजीत, प्रेम कुमार, ये सारे स्टूडेंट जो है अवेलेबल थे। तो यहाँ सारा चीज जो भी बातें थी हम आप लोगों को बताने की कोशिश किया है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों का डिमांड भी सही है एक तरह से, और जो बच्चे डी फार्म वाले भी अपना डिमांड रखते हैं उनका भी कहना सही होता है। तो अब देखिए सरकार क्या कर रही है और किसकी मांग को पूरा की जा रही है और क्या होता है। अगर इस तरह से होते रहेगा तो फिर बहाली, जैसे इतना समय हो गया 18 साल, और भी इसमें समय लंबे चले जाएंगे। और सरकार यही चाहती है आप लोग परेशान रहें, बहाली नहीं मिले, अपने में लड़ते रहें, बी फार्मा डी फार्मा करते रहें और टाइम बर्बाद होते रहे। तो यहाँ पे सरकार से आप सभी को यही मांग करना चाहिए कि दोनों बच्चों को एलिजिबल कर दीजिए। जिस प्रकार से देखा जाए अदर पैरामेडिकल जो नियमावली बनाए गए हैं उसमें देखा जाए तो बनाया गया है कि जो बच्चे डिप्लोमा किए हैं या बैचलर किए हैं सभी एलिजिबल हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर देखा जाए नर्सिंग वाले बच्चे जो हैं, स्टाफ नर्स का जो एक ग्रेड का पद होता है उस पर जीएनएम हो चाहे बीएससी नर्सिंग हो, उन दोनों को एलिजिबल रखा गया। तो उस प्रकार से यहाँ भी कर देना चाहिए, जो बच्चे सक्षम होंगे पढ़ने में ठीक होंगे वो बहाली को लेंगे। अब यहाँ पे हौवा बनाया जा रहा है कि ये तो नीच, मतलब कि जो बच्चा चपरासी है उसको जो प्रिंसिपल है वो चपरासी काम कैसे करेगा। अरे भाई प्रिंसिपल है चपरासी, योग्यता की यहाँ पे बात की जा रही है। योग्यता आप पहले निर्धारित कीजिए, सभी को योग्य रखिए, जो योग होगा वो जॉब लेगा, जो योग नहीं रहेगा वो योग नहीं लेगा। नहीं तो क्लियर करके आप साफ साफ कर दीजिए सभी जो भी पद छोटे होंगे उस पर सभी छोटा डिग्री जैसे रहेगा, डिप्लोमा ही वाले एलिजिबल रहेंगे, बैचलर वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे। बैचलर कोर्स आप बंद कर दीजिए, सिंपल सी बात है। नहीं तो डिप्लोमा कोर्स बंद कर दीजिए, सिर्फ बैचलर कोर्स कराइए, सभी बैचलर वाले बच्चों को मौका दीजिए। अब सरकार की मंशा क्या है, अब आप ही लोग अपने में लड़ते रहते हैं, मगर एक साथ होकर सरकार से मांग करना चाहिए कि सही नियमावली बनाओ और सही समय पर सही समय पर बहाली देते रहो, जिससे कि बेरोजगारी खत्म हो, आप लोग को भी लाइफ स्टाइल चेंज हो पाए। तो देखिए जो भी हमको लगा हम अपना राय रखें। अब जिनको भी बुरा लगे वो बुरा उनको तो लगना ही है, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं, एक पक्ष की बात नहीं कर रहे। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्प लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।